हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन ट्रैक टू सक्सेस। यानी ऐसा रास्ता जो आपको सक्सेस की ओर जाने में हेल्प करे, लेकर जाए। तो आज है 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, और हम लोग मना रहे हैं 72वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस पर सभी को पता होता है कि दिल्ली में परेड होती है, जो कि कभी कोई मिस नहीं करता है। राष्ट्रपति जी ने झंडा फहराया था, उसके बाद से वहाँ पे झांकियाँ शुरू हुई और बहुत ही अद्भुत झांकियाँ थीं, राज्यों की झांकियाँ निकली। हमारे जवानों का बहुत ही कौशल वहाँ पे प्रदर्शन हुआ। जल सेना, थल सेना, वायु सेना के कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रही वो था राफेल का प्रदर्शन। बहुत ही अद्भुत था, देखने में मज़ा आ गया। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा उसका। राजपथ पे ये सब प्रोग्राम होता है, जो कि लगभग 2 किलोमीटर है रायसीना हिल से। जो अमर जवान ज्योति है उधर की आते हुए 2 किलोमीटर का लगभग पड़ता है। सभी लोगों ने आज भरपूर मज़ा लिया होगा, सभी लोगों ने टीवी से बिल्कुल हटे नहीं होंगे। और बात है कि ये कब से हो रहा है, तो अगर हम बताएं कि ये फर्स्ट टाइम 1950 से ही हुआ था, लेकिन उस टाइम पे ये स्टेडियम में हुआ था, वहीं पास में ही है, जिसको अब नेशनल स्टेडियम बोला जाता है। और 1955 यानी 1955 से ये जो है परेड यहाँ राजपथ पे होती चली आ रही है, जिसका हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं हर साल, और जब इसका लुत्फ़ लेते हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा कार्यक्रम कुछ फीका सा रहा। कुल 90 मिनट ही प्रोग्राम चला बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। बट जो भी था बहुत मज़ा था। गर्व होता है भारतीय होने पर, इसको देखने के बाद प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो अब बात करते हैं ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1929 31 दिसंबर की रात्रि को कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, और वहाँ पे डिसाइड हुआ कि पूर्ण स्वराज की मांग के लिए, तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई और कहा गया कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और अगले, ये रावी की नदी के तट पे लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहाँ की बात है। और नेक्स्ट 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इस 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहाँ हालांकि तैयार 26 नवंबर 1949 में हो गया था। 26 नवंबर को ही इसीलिए हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब कहे जाते हैं। तभी से इसे हम एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, तीनों का बहुत ही अजब संयोग रहा है हमारे देश में। बहुत खुशी होती है जब हम ये चीज़ें देखते हैं। करता हूँ भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा और कोई बंदगी ना मिले, और हर जगह हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धारा पर, या फिर कभी ज़िंदगी ना मिले। देखते हैं, भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत की संविधान की उद्देशिका जो कि सभी को याद होनी चाहिए, एक तरीके से याद नहीं तो पता तो होना ही चाहिए कि क्या क्या दिया है। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी हमारी प्रस्तावना, जो कि सभी को पता होना चाहिए, और कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें भी इससे काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है हमारा प्यारा तिरंगा, आन देश की शान, देश की, देश की हम संतान हैं, और 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। तो कहते हैं ये बहती हवाओं जरा जोरों से बहना, सवाल मेरे तिरंगे के लहराने का है। ये कुछ पेंटिंग्स छोटे बच्चों द्वारा, और ये कह सकते हैं कुछ नशा तिरंगे की आन का है और कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, और हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा यह हिंदुस्तान की शान का है। ये आज की परेड का सीन है, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये राजपथ का है। काफ़ी मनमोहक दृश्य था जब इसको सुबह देखा गया, बहुत प्रफुल्लित करने वाला नज़ारा था।
ये असम की झांकियाँ, ऐसी हर राज्य की झांकियाँ निकली थीं और ये चाय के बागानों को विश्लेषित करती हुई झांकियाँ थीं। ऐसे ही यूपी की झांकी निकली, उसमें राम मंदिर अयोध्या का दिया हुआ था, काफ़ी मनमोहित लग रही थी। ये देखिए तिरंगे और हमारे भारतीय जवान और कैडेट्स, एनसीसी कैडेट्स, बीएसएफ, सारे लोग, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था ये नज़ारा। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, और सर हमेशा ऊंचा रखना है इसका जब तक दिल में जान है। ये जब समापन हुआ तो राजपथ पे इस तरीके से कुछ हमारे तिरंगे आसमान में लहरा रहे थे, जो कि सदैव ऐसे ही लहराते रहेंगे। काफ़ी अच्छा लगा आज। और ये है गोला, यानी हमारे शहर का दृश्य, अशोक चौराहा जिसे बड़ा चौराहा कहते हैं। बहुत ही प्यारा दृश्य था शाम को। बहुत ही अपना गोला गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही प्यारा दृश्य था। हाँ, तो वैसे ये वीडियो मुझे सुबह डाल देना चाहिए था, बट क्या करें, परेड थी, वो परेड देखी, उसके बाद दोस्तों के साथ थोड़ा टहलने चले गए। वैसे जब हम लोग का टाइम हुआ करता था स्कूल आने के बाद, 26 जनवरी को ही या 15 अगस्त को हम लोग प्रोग्राम बनाते थे मैच खेलने का। और पीआईसी की फील्ड गोला की फ़ेमस है, वहाँ पे बहुत मैच खेले हम लोगों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। जय हिंद।